health coach, and I am on a mission to help 1 lakh family to live a financially very free life and achieve financial freedom in their life. ये आज के ज्ञान में मैं आपसे आप अपने जो इन्वेस्टमेंट गोल्स है उसके मुताबिक आप अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम की कैटेगरी को कैसे सिलेक्ट करोगे, मतलब आप किस तरीके की म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने चाहिए, वो फंड सिलेक्शन के पैरामीटर्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। अगर आपकी होराइजन 1 साल से कम की है, जिसको हम वेरी शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं, किस तरीके की आपकी पॉसिबल गोल्स हो सकती है, जैसे कि आपकी कंटीजेंसी फंड है और या इमरजेंसी फंड है, आपको कुछ बोनस मिला है या तो कुछ इनहेरिटेंस में आपको आया हुआ और आपको पता नहीं है कि अभी आप कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो, कहाँ पे यूज करना। तो इस तरीके की जो फंड्स है, आपकी जो पॉसिबल गोल्स है, उसको आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट, ताकि वेन एवर यू वांटेड टू विड्रॉ आप एक ही दिन में विड्रॉ कर पाते हो। और कुछ फंड ने तो, हाउसेज ने तो इनोवेशन भी किया हुआ है कि वो आपको डेबिट कार्ड जैसा एटीएम कार्ड भी देते हो और आप उसमें से भी एटीएम के लिमिट के मर्यादा में आप उसमें से पैसे उठा सकते हो। तो अगर 1 साल से कम अवधि के लिए अगर आपको कुछ पैसे डालने हैं तो यू शुड सिलेक्ट लिक्विड म्यूचुअल फंड। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 से 3 साल की है, जिसको शॉर्ट टर्म बोला जाता है, तो आपको डेट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। किस तरीके की पॉसिबल गोल्स में आप ये डेट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे? वैकेशंस के लिए आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो और उसके लिए एसआईपी करना चाहते हो, 2 या 3 साल के बाद आप अपनी कार को अपग्रेड करना चाहते हो, रिटायरमेंट कॉर्पस आपका आया हुआ है और यू वांटेड टू जनरेट सिस्टमेटिक इनकम फ्रॉम योर रिटायरमेंट कॉर्पस, तो उसमें आप SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आप पैसे विड्रॉ करके पेंशन क्रिएट करना चाहते हो। तो इस तरीके की जो आपकी पॉसिबल, तो उस गोल्स को आपको डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसकी अवधि आपकी 1 से 3 साल की है। उसके बाद आता है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 6 साल की है, मीडियम टर्म जिसको हम बोलते हैं, किस तरीके के पॉसिबल गोल्स हो सकते हैं? आप हाउस परचेस के लिए डाउन पेमेंट इकट्ठा कर रहे हो, आप कार नई परचेस करना चाहते हो, आप जॉब कर रहे हो भी और आपको अपनी खुद की बिजनेस शुरू करनी है और उसके लिए आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो। तो ये सारी पॉसिबल गोल्स है जिसकी अवधि 3 से 6 साल की होती है। तो उसके लिए आप बैलेंस म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो। बैलेंस म्यूचुअल फंड में 60 to 70% पैसे है वो इक्विटी में रहते हैं और 40% तक के पैसे डेट में रहते हैं। सो इट गिव्स यू अ बैलेंस रिस्क एंड बैलेंस रिटर्न प्रोफाइल। तो 3 से 6 साल की अवधि के लिए जहां पे आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं डाल सकते, आप बैलेंस म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़े तो 6 से 10 साल की अगर आपकी टाइम होराइजन है, जिसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की मैरिज है, आप अपने खुद के पैसे से अपना मकान खरीदना चाहते हो और उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हो, तो उस तरीके की सारी जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपकी अवधि 6 से 10 साल या तो उससे भी लंबी है, तो उस केस में आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अक्रॉस अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करता म्यूचुअल फंड है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा और 6 से 10 साल की अवधि के लिए वो आपके लिए सुटेबल रहता है। So whenever your time horizon is 6 to 10 years, go for the diversified equity mutual fund. उसके बाद अगर आपकी अवधि 10 साल से ज्यादा है, जिसको वेरी लॉन्ग टर्म बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में, जैसे कि आपकी रिटायरमेंट है, चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए या उसके बिजनेस के लिए, या तो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हो, वेल्थ जनरेट करना चाहते हो। सो इस तरीके की जो आपकी पॉसिबल गोल्स है, जिसमें 10 साल से ज्यादा आपके पास टाइम होराइजन हो सकती है, तो उस केस में आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। डाइवर्सिफाइड को भी ले सकते हो, मिड कैप भी ले सकते हो, स्मॉल कैप भी ले सकते हो और सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हो। क्योंकि आपकी अवधि ज्यादा है तो कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड इतनी लंबी अवधि के लिए आपको अच्छा रिटर्न दे पाएगा। सो ये अगर रिटायरमेंट के लिए है, चिल्ड्रन फ्यूचर के लिए, जहां पे आपके इस तरीके के गोल है, जहां पे आपके अवधि 10 साल से ज्यादा है, और अगर कोई पॉसिबल गोल यहाँ में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट अब जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल से ज्यादा है, वहां पे आप डाइवर्सिफाइड, मिड कैप, स्मॉल कैप और सेक्टरल म्यूचुअल फंड जैसे कि फार्मा फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इस तरीके के फंड आप सिलेक्ट कर सकते हो।
सो दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट सिलेक्टिंग योर म्यूचुअल फंड, क्योंकि आपकी लिक्विडिटी अपार्ट फ्रॉम रिटर्न, आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट भी आपके इन्वेस्टमेंट व्हीकल को मैच करनी चाहिए। सो ये आज थोड़ा सा मैंने आपको नॉलेज दिया, लिटरेसी दी कि आप अपने गोल्स के लिए उसकी होराइजन को देखते हुए किस प्रकार के म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करने चाहिए, जो आपकी आगे की इन्वेस्टमेंट जर्नी और आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आपको हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की नॉलेज आप रेगुलर बेसिस पे आपको मिलनी चाहिए, तो ये वीडियो के नीचे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का और मैंने अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर तरह की नॉलेज आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी फाइनेंशियल वेलबींग, चीयर्स, थैंक यू।